हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज हम जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जानेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जो जून मंथ में मनाए जाते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। सैनिक स्कूल के एग्जाम की बात कर लें या फिर किसी भी कंपटीशन स्कूल लेवल का एग्जाम जिसमें आपका जीके का पोर्शन पूछा जाता है, उसमें इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो हम हर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उसको कवर करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक हमने कंप्लीट कर लिया। बारी है जून की। जैसे ही कोई मंथ स्टार्ट होता है या मिड में हम उससे रिलेटेड, उस मंथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज की वीडियो आपके लिए अपलोड कर देते हैं, ठीक है। और जितनी भी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, हर तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। आप सभी को अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना था कि सभी साथ में मिलकर देख सके। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बताऊंगा जून मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, ठीक है। सैनिक स्कूल, सीएचएस, आरएमएस, आरआईएमसी, जो भी इंटरेस्ट लेवल एग्जाम जो होता है स्कूल लेवल का, ठीक है, जिसमें आपका जीके का पोर्शन पूछा जाता है। जीके प्लस जीएस जो जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है उसे पूछा जाता है। तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है, पूरा अंत तक आपको देखना है, स्टार्टिंग से अंत तक, ठीक है। चलिए अब देखें 1 जून, पहला ही दिन। देखिए जून के पहला ही दिन कौन सा डे मनाया जाता है, तो कौन सा मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे क्या है? मिल्क तो आप सभी जानते हैं, दूध, ठीक है। दूध आप सभी रात को के सोते होंगे, आपकी हड्डियां मजबूत होती है, दूध पीने से होता है ना, ठीक है। तो विश्व मिल्क डे क्यों मनाया जाता है? मन में सवाल आता होगा क्यों मनाया जाता है, बताइए। क्योंकि देखिए दूध में कुछ पौष्टिक तत्व, मिल्क में क्या पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हैं, उसके बारे में जो नॉर्मल जनजीवन है उसको जागरूक कराने के लिए कि इसके क्या क्या फायदे हैं, दूध पीने से आपको क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में जागरूक कराने के लिए क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस यानी मिल्क डे मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है, जो आपके सेहत का ध्यान रखते हैं और आपको हमेशा स्वस्थ रखते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड मिल्क डे क्यों मनाया जाता है आपको पता चल गया। चलिए आगे देखें। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस या फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पर्यावरण तो नाम से ही स्पष्ट है, क्या है? हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। जितनी भी चीजें देख रहे हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, जीव जंतु, सब क्या है? पर्यावरण का हिस्सा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण के बारे में जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के लिए क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, ठीक है। इसमें हम सभी को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण के प्रति जागरूक होना चाहिए कि वृक्षारोपण करने से हमारा पर्यावरण सही रहेगा, ठीक है। हमको पर्यावरण प्रदूषण नहीं करना है किसी भी प्रकार से, ठीक है। हमको ट्राई करना है कि हम पर्यावरण का संरक्षण बहुत ही अच्छे ढंग से करें और लोगों को जागरूक करें कि पर्यावरण का ध्यान रखेंगे तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तभी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। याद रहेगा सभी को, 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 1 जून को क्या है? वर्ल्ड मिल्क डे यानी क्या है? विश्व दूध दिवस, ठीक है, दुग्ध दिवस। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 7 जून की बारी है। तो 7 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। जैसे आप देखिए कुछ भी खाने से आपके जो स्वास्थ्य पे असर पड़ता है ना, कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, असुरक्षित, जो सेहत के लिए सही नहीं है, तो आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, ठीक है। तो उसके रोकथाम के लिए आपको जागरूक किया जाता है। जैसे कुछ भी खा रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, बीमार हो रहे हैं आप, तो वही चीजों को आपको नहीं खाना है, या फिर आपको उस प्रकार से कैसे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है उसके बारे में आपको जागरूक किया जाता है कि इन चीजों से आप दूर रहें, ठीक है। और उसके जैसे कुछ हो गया आपको बीमारी से रिलेटेड, उसके रोकथाम के उपाय बताए जा सकते हैं, किस तरीके से आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। तो कुल मिला के देखिए, आप सेहत की बात हो रही है, दुग्ध दिवस सेहत के लिए जरूरी है, ठीक है, सेहत के लिए उसमें पौष्टिक तत्व होते हैं। पर्यावरण दिवस आपको ओवरऑल पर्यावरण दिवस जरूरी है, वृक्षारोपण करेंगे तब वातावरण अच्छा रहेगा, तो आपको क्या स्वस्थ रहेंगे आप, ठीक है। यहाँ भी देखिए खाद्य सुरक्षा, कुल मिला के आपके हेल्थ की बात हो रही है, इसलिए आप जरूर अपने हेल्थ पर जरूर ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए सब, लेकिन अपने आप को स्वस्थ भी रखिए, खेलने के लिए, योग के लिए कुछ अपने लिए समय निकालिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को। अब वर्ल्ड ओशियन डे, तो महासागर का क्या महत्व है? वहां कितने जलीय जंतु जो होते हैं वहां निवास कर रहे हैं महासागर पर, उनका क्या है? जीवन आश्रित है ओशियन पर, ठीक है। तो उसके बारे में जागरूकता के लिए क्या मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कितने महासागर हैं या कितने ओशियन हैं, तो आप क्या बताएंगे? 5। कौन कौन से? पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन, या फिर जो अंटार्कटिक ओशियन या अंटार्कटिक महासागर होता है उसे हम दक्षिणी महासागर भी कहते
कहते हैं। ठीक है, अगर एक सवाल पूछ लिया जाए कितने महाद्वीप यानी कितने कॉन्टिनेंट है पूरे विश्व में, तो आप क्या बोलेंगे? 7। कौन कौन से बताइए? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये भी याद रहेगा आप सभी को। ये सब आपको बहुत ही अच्छे से सैनिक अल्फा बैच में पढ़ाया जाएगा। जब जीके आपको पढ़ाया जाएगा तो बहुत ही अच्छे चीजों से आपको सब कुछ कवर किया जाएगा। ठीक है, तो सैनिक अल्फा बैच में जितने भी सब्जेक्ट हैं, देखिए मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, जीके, हिंदी और इंग्लिश, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। जिस अनुसार आपका सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा। बहुत ही अच्छे तरह से इतनी चीजें पढ़ाई दी जाएंगी जो आपके एग्जाम में पूछा है उससे ज्यादा ही पढ़ाया जाएगा, कम नहीं। ठीक है, तो अगर आप 15 जून से पहले पहले हमारा सैनिक अल्फा का बैच 2 ज्वाइन कर लेते तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट मिलेगी। आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? 15 जून से। तो आप सभी जल्दी से जल्दी इसमें इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने विश्व महासागर दिवस यहां पे देख लिया, विश्व महासागर दिवस। अगली बारी किसकी? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट क्या है? चाइल्ड लेबर। तो बाल श्रम दिवस क्या है? मतलब जो छोटे बच्चों को जैसे कहीं पे भी काम कराया जाता है वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। एक नियम है उसमें, ठीक है, बाल श्रम निषेध कानून है जिसमें 14 साल से कम के बच्चों को अगर आ जाता है तो उनके क्या है? दंडनीय अपराध उनको मिलेगा। ठीक है, अपराध के अंतर्गत आएगा अगर उनसे कराया जा रहा है काम, क्योंकि उनका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, बचपन जीने का अधिकार है। ठीक है, तो उनका अधिकार छीना जा रहा है, उनसे क्या काम कराया जाए तो ये क्या है? नियम के विरुद्ध है अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप काम करा रहे हैं तो। ठीक है, बाल श्रम, तो उसी के रोकथाम के लिए क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। याद रहेगा सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 14 जून को क्या मनाया जाए? विश्व रक्तदाता दिवस, यानी कि वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, रक्तदाता, रक्त देने वाला। देखो कभी दुर्घटना हो गई, ठीक है, कभी दुर्घटना होती है, ब्लड की जरूरत होती है कि हमें O पॉजिटिव ब्लड चाहिए, B पॉजिटिव, बी निगेटिव, AB पॉजिटिव। सुना है ना आपने? सुना होगा आपने कि ब्लड की जरूरत है किसी की जान बचाने के लिए। तो वही है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। ठीक है, अब देखिए, अब यूनिवर्सल डोनर और क्या होता है? एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वदाता ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आपने सुना है ना? O, A, B सुना होगा ना? A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, आपसे पूछा जाता है आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो सर्वदाता, सर्वदाता मतलब सबको जो दे सकता है ब्लड, सर्वदाता। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है? O निगेटिव। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, सर्वग्राही क्या है? सर्वग्राही क्या है? यूनिवर्सल क्या है? एक्सेप्टर कौन सा है? AB। जो ब्लड ग्रुप होगा क्या है? वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। याद रहेगा सभी को? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको कौन दे सकता है? O निगेटिव। सबसे ब्लड कौन ले सकता है? AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब देखिए 21 जून की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। कब मनाया जाता है? 21 जून को। देखिए ये भी स्वास्थ्य से रिलेटेड आ गया ना, आपके हेल्थ से रिलेटेड है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। कब से स्टार्ट हुआ था इसका? 21 जून 2015 से। ठीक है, तो स्वास्थ्य का ध्यान, योगा का महत्व, योग से हमारे जीवन में किस प्रकार से चेंजेस आ सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, इस दिन क्या है? योगा। योगा तो हर दिन करना चाहिए आपको, लेकिन इस दिन आपको क्या इसके बारे में जागरूक किया जाता है कि योगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो विश्व योग दिवस मनाया जाता है आपका 21 जून को। ठीक है, विश्व संगीत दिवस। ठीक है, संगीत, कई लोग क्या होते हैं संगीत सुन के उनको मन में शांति मिलती है। ठीक है, नॉर्मल सॉन्ग सुने तो विश्व संगीत के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्या है? विश्व संगीत दिवस। कुछ लोग गाना चाहते हैं म्यूजिक वगैरह में, ठीक है, किन्हीं को इंटरेस्ट रहता है, बहुत अच्छे से गाते हैं, तो ये सब जागरूकता फैलाने के लिए 21 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ओलंपिक आप सभी जानते होंगे, ओलंपिक खेल सुना होगा ना? नहीं सुना होगा? ओलंपिक खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इन्होंने सिल्वर मेडल। कभी तो सुना होगा टीवी में कि ओलंपिक के गेम्स हो रहे हैं। ठीक है, विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक, कभी सुना? 4, मैं भी बता देता हूं, 4 साल में आयोजित किए जाते हैं ओलंपिक गेम्स। तो 23 जून को ही क्यों मनाया जाता है ओलंपिक दिवस? पता है क्योंकि क्या हुआ था? 23 मई नहीं, 23 जून 1894 को किसका गठन हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो होता है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत, मतलब इस समिति का गठन हुआ था, इसलिए इसी दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अब आगे बात करें, 29 जून को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है ना? तो सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। क्यों मनाया जाता है? देखिए हमारे देश के बहुत ही महान
ठीक है। सांख्यिकी क्षेत्र में जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था उनका नाम क्या था? प्रशांत चंद्र महलनोबिस। ठीक है, उन्होंने सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, उन्हीं के याद में क्या मनाया जाता है 29 जून को? विश्व नहीं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, क्या नाम? प्रशांत चंद्र महलनोबिस। याद रहेगा सभी को? ठीक है, चलिए 29 जून। तो अब देखिए स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया 1 जून विश्व दुग्ध दिवस यानी मिल्क डे, 5 जून विश्व क्या है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, इसका 7 था कि 8 था? बताइए 7 को क्या था? बताइए बाल श्रम था या फिर सेहत से रिलेटेड कुछ था? खाद्य सुरक्षा था ना, खाद्य सुरक्षा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक है, फूड सेफ्टी। इसके बाद क्या था बताइए? इसके बाद महासागर दिवस था। महासागर दिवस के बाद क्या था? देख लीजिए ना, 8 तारीख को महासागर दिवस था, 12 तारीख को बाल श्रम निषेध था, 14 तारीख को विश्व रक्तदाता दिवस था, 21 को क्या था बताइए? योगा डे था इसका 21 को ही क्या था? म्यूजिक डे था, 23 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक डे था इंटरनेशनल, और 29 जून को क्या है? सांख्यिकी दिवस। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसमें कुछ गलती तो नहीं हुई? नहीं, देखिए 1, 5, 7 सही है, सब सही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करें तो नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच है, जिसमें सभी सब्जेक्ट मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज के अंतर्गत हिंदी इंग्लिश बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ाए जाएंगे। इसमें पढ़ाने का जो माध्यम होगा बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा आप सभी को। और क्या होगा? जो भी क्वेश्चन होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सके। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी नवोदय अल्फा बैच में ज्वाइन करके अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में सैनिक स्कूल के लिए मैंने बताया कि सैनिक अल्फा बैच है, जिसकी शुरुआत हो रही है। एक बैच जो स्टार्टिंग चल रहा है, यहाँ बिल्कुल 0 से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। 15 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। सैनिक अल्फा के बैच 2 में इनरोल करके स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई। अर्जुन बैच में नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए सब कुछ, लेकिन यहाँ रिकॉर्डेड रहेगा। मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आपको रिकॉर्डेड मतलब एक साथ दे दिया जाएगा, जबकि वहाँ सब कुछ चीज़ें क्या है? शेड्यूल से चलेंगी कि आपका कोई एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिर उसका टेस्ट होगा, फिर हर दिन एक लेक्चर मिलेंगे, उससे रिलेटेड डीपीपी मिलेगी, इस प्रकार चीज़ें आगे बढ़ेगी। यहाँ सब कुछ आपको एक बार में दे दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देखिए मॉक टेस्ट है, मॉडल पेपर है, साथ में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के उपलब्ध हैं। तो आपको करना क्या है? प्ले स्टोर पर जाना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करके जितने भी कोर्सेस आपको सब दिख जाएंगे, वहां दिख गए। इसके बाद जिसमें भी आपको जरूरत है, जिसमें भी आप इनरोल करना चाहते हैं, उसमें इनरोल करके अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, साथ में टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है सबसे पहले यहीं शेयर किए जाते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आप टेलीग्राम में जाके द्रोड़ स्कूल सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, साथ में अभी तक आपने अगर द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है पहले आपके पास आए, जिससे भी रिलेटेड हो, इंपॉर्टेंट डेज, पढ़ाई या फिर कोई इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आपको सही समय पर बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सभी को बताना है, फिर और वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।